बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फाइलम नाइडेरिया को, जिसको हम फाइलम सोलेंट्रेटा बोलते हैं, उसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो आगे हम मज़ीद उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसकी हर एक क्लास को डिस्कस करेंगे। क्लास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, और जो हमने पीछे फाइलम नाइडेरिया की रिप्रोडक्शन पढ़ी थी वो रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या किसी स्पेसिफिक बुक के नोट्स आपको चाहिए, चाहे वो केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की कोई भी बुक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, जोलॉजी की कोई बुक हो, इंग्लिश, कंप्यूटर, आपको कोई नोट्स चाहिए, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप में आएँ। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आइए हम आज अपने देखते हैं टॉपिक को, अपनी क्लासिफिकेशन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे जो हमारी सोलेंट्रेटा की फाइलम सोलेंट्रेटा की क्लासेस आती हैं, 4 इसकी क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास है क्लास हाइड्रोजोआ। तो हाइड्रोजोन जो हैं वो स्मॉल कॉमन नाइडेरियंस हैं, रिवर स्ट्रीम फ्रेश वाटर्स वगैरह में रहते हैं, मरीन में रहते हैं, लेकिन मोस्टली स्पीशीज़ इनकी फ्रेश वाटर में लाई करती हैं। बहुत से हाइड्रोजोन जो हैं वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। हमने पीछे डिटेल से पढ़ा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। इन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मिजोजा स्टेज लॉस हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पोलिप स्टेज जो है वो बहुत स्मॉल होती है। तो इनके जो है हाइड्रोजोन्स के कुछ डिस्टिंग्विश फीचर हैं। वो फीचर क्या है कि निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होती है सिर्फ इनकी एपिडर्मिस में। गैमेट्स भी इनके एपिडर्मल हैं और रिलीज करते हैं ये आउटसाइड द बॉडी। ये रिलीज नहीं करते हैं उनको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, बल्कि डायरेक्टली ये आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर देते हैं। मिजोग्लिया इनका कंटेन नहीं करता अमीबॉइड सेल पे, और बहुत से हाइड्रोजोन जो हैं वो कॉलोनियल पोलिप्स रखते हैं। इंडिविजुअल पोलिप्स जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है फीडिंग के लिए, मेजोजा को प्रोड्यूस करवाने के लिए बाय बडिंग के थ्रू, और डिफेंड करते हैं अपनी कॉलोनी को। ओबिलिया जो है वो डेवलप करते हैं 2 टाइप के जॉइड, एक गैस्ट्रोजॉइड एक गोनोजॉइड। अब गैस्ट्रोजॉइड क्या है? ओबिलिया जो है, जब वो द प्लेनुला लार्वा जो हमने पीछे पढ़ा, इसकी जब हमने रिप्रोडक्शन देखी थी, हमने सोलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया की, फाइलम नाइडेरिया की, तो प्लेनुला लार्वा बनता है, वो डेवलप होता है इनटू गैस्ट्रोजॉइड। तो ओबिलिया के अंदर क्या होता है कि प्लेनुला डेवलप करता है इनटू गैस्ट्रोजॉइड। गैस्ट्रोजॉइड जो है वो एक कॉमन टाइप है पोलिप कॉलोनी में। गैस्ट्रोजॉइड जो है वो एक फीडिंग पोलिप है। गैस्ट्रोजॉइड के पास टेंटिकल्स होते हैं। उन टेंटिकल्स की मदद से वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करता है वाटर के अंदर और सक्रीट करता है स्केलेटन, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिसार्क जो है वो प्रोटीन और काइटन से मिलकर बना होता है। जो ओबिलिया की कॉलोनी की ग्रोथ होती है वो बडिंग के थ्रू होती है। ओरिजिनल जो है वो गैस्ट्रोजॉइड से। एसेक्सुअल स्टेज होती है पोलिप स्टेज की। जो ओरिजिनल गैस्ट्रोजाइड है उसमें क्या होता है कि एसेक्सुअल स्टेज हमारे पास होती है पोलिप की स्टेज की। रूट लाइक इनके अंदर जो है ये प्रोसेसेस होती हैं जो कि इनको किसी भी सबस्ट्रेट के साथ एंकर करवाने में उस कॉलोनी को हेल्प आउट करती हैं, और ब्रांचेस कॉलोनीज जो हैं वो मज़ीद फैलती जाती हैं। जितनी भी कॉलोनी होती है वो कुछ सेंटीमीटर तक ही बढ़ सकती है, और कंटिन्यूस उनके पास जो है ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, उनकी बॉडी वॉल, और पेरिसार्क जो कि उनका स्केलेटन है। गोनोजोइड की बात करें, जिसको हम रिप्रोडक्टिव स्टेज भी बोलते हैं गोनोजॉइड को, तो ओबिलिया की कॉलोनी जो है वो लार्जर होती है, लार्जर ग्रो करती है, और गोनोजॉइड जो है उसको प्रोड्यूस करवाती है। गोनोसाइड हमारे पास रिप्रोडक्टिव पोलिप होता है, और ये प्रोड्यूस करता है मेजोजा को बडिंग के थ्रू। अब मेजोजा क्या है? ओबिलिया जो है वो स्मॉल मेजोजा रखता है। ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपको ये देखें, इधर आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, ये हमारे पास मेजोजा है, इसकी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर ऑफ गोनोसाइड। जब मेजोजा मेच्योर होता है तो ये ब्रेक हो जाता है उस स्टॉक से, यानी कि इस ये वाली जो हमारे पास जो स्टॉक आती है मेजोजा, ये बडिंग स्टेज है, मेजोजा की बड बनी हुई है। जब मेजोजा मेच्योर हो जाता है तो ये क्या करता है, ये स्टॉक से फ्री हो जाता है, और ये फ्रीली स्विम करता है अपनी एक ओपनिंग के थ्रू, जो उसके एंड पे होती है गोनोजाइड। मेजोजा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, और क्या राइज करता है, पोलिप्स की मोर कॉलोनीज को राइज करता है। तो ये ओबिलिया का लाइफ साइकिल है जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ओबिलिया किस तरह से ग्रो करती है। ये हमारे पास एक कॉलोनी है, इधर हमारे पास ये गैस्ट्रोजाइड्स है, ये हमारे पास गोनोजाइड्स है। एक हमारे पास इधर पोलिप होता है और एक हमारे पास इधर मेजोजा होता है। तो पोलिप से किस तरह मेजोजा बनता है? पहले मेजोजा की बड बनती है,
जब वो बड मेजोज़ा मेच्योर हो जाता है तो वो क्या करते हैं, इधर से वो रिलीज़ हो जाते हैं। मेजोज़ा जब रिलीज़ होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म और एग। स्पर्म और एग के यूनाइट करने से जाइगोट बनता है, जाइगोट से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला से आगे जो स्टेजेस से गुजर कर लार्वा बनता है वो है प्लेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला लार्वा स्विम करता है, सेसाइल प्लेन्यूला बनता है जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है, और जो है वो एक सबस्ट्रेट न्यू कॉलोनी जो है वो बन जाती है हमारे पास गैस्ट्रोजॉइड की। तो इस तरह से गैस्ट्रोजॉइड और गोनोजॉइड जो है वो अल्टरनेटिवली क्या करते हैं, अल्टरनेटिवली वो जो है वो उनकी स्टेजेस जो है वो पूरी होती जाती हैं, और इस तरह से इनका जो है वो बढ़ते जाते हैं, मेजोज़ा और पोलिप की कॉलोनी जो है वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोनियोनिमस। गोनियोनिमस मेजोज़ा स्टेज जो है वो डोमिनेट होती है गोनियोनिमस में, और ये शालो मरीन वाटर में, यानी यहाँ पे मरीन वाटर शालो करता है, रन ऑफ हो रहा होता है वाटर, उधर पाए जाते हैं। इनकी जो है वो गोनियोनिमस के फॉलोइंग जो है वो इनके पार्ट्स होते हैं। पहला क्या आता है हमारे पास, एडहेसिव पैड। एडहेसिव आपको मतलब भी समझ आ रहा है, यानी कि चिपकने के लिए, अटैच करने के लिए। तो इनके जो एडहेसिव पैड होते हैं वो उनको सीवीड्स हम बोलते हैं, जो समंदर के अंदर छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनके साथ इसको अटैच करवाता है। ये पैड जो है वो पेनिट्रेट करता है, किसके थ्रू पेनिट्रेट करते हैं, टेंटिकल्स के थ्रू, जो इनके टेंटिकल्स होते हैं नीचे की तरफ। नेक्स्ट मैं आपको जो है वो पिक्चर भी दिखाती हूँ गोनियोनिमस की, कि गोनियोनिमस क्या होते हैं। इनके एडहेसिव पैड किधर होता है, वेलम किधर होता है। वेलम जो है इनका गोनियोनिमस मेजोज़ा का वो प्रोजेक्ट होता है इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ, और ये क्या करता है, एक शेल्फ लाइक लिप बनाता है, यानी कि आप एक ढक्कन कह सकते हैं, एक लिप लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वेलम। तो वेलम जो है वो मोस्टली हाइड्रोजोन्स मेजोज़ा के अंदर प्रेजेंट होता है, बट ये एब्सेंट होता है बहुत सी नाइडेरियन क्लासेस में, चंद एक में प्रेजेंट होता है। वाटर इनके नीचे से एक्सपेल्ड होता है, इनके नीचे से मेजोज़ा के नीचे से गुजरता है। वेलम कंसंट्रेट करता है उस वाटर को एक स्मॉलर आउटलेट के थ्रू, और एक क्रिएट करवाता है जेट प्रप्लोयन सिस्टम। इसकी वजह से, जेट प्रप्लोयन सिस्टम की वजह से, जब प्रेशर के साथ पानी इनके नीचे से एंटर होता है तो ये इनकी मूवमेंट भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है मैनोब्रियम। मैनोब्रियम एंड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो एक ट्यूब इनके अंदर प्रेजेंट होती है जो कि हैंग लटक रही होती है बिल्कुल टॉप से मेजोज़ा की लोअर सरफेस के ऊपर, नीचे से देखें तो ये टॉप पर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैनोब्रियम। ये माउथ प्रेजेंट होता है मैनोब्रियम के एंड पे, यानी मैनोब्रियम जहाँ पर ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पर हमारे पास इसका माउथ प्रेजेंट होता है। मैनोब्रियम ओपन होता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर। 4 रेडियल कनाल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से निकल रही होती हैं, ये कनाल एक्सटेंड करती हैं मार्जिन ऑफ द मेजोज़ा से, और एक एनसर्कुलर रिंग कनाल जो है वो इनके मेजोज़ा के मार्जिन पे प्रेजेंट होती है, जो कि कनेक्ट करती है। ये कनाल जो एनसर्कलिंग रिंग होती हैं ये इनको रेडियल कनाल के साथ कनेक्ट करती हैं। तो अब मैं आपको इसकी डायग्राम बताती हूँ, तो आप इसके सारे पार्ट्स को समझ भी लेंगे। गोनियोनिमस के एडहेसिव पैड किधर होता है, वेलम और मैनोब्रियम और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी किधर होती है, रेडियल कनाल्स किधर होती हैं, और एनसर्कलिंग रिंग जो है वो किधर प्रेजेंट होती हैं। तो ये देखें डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये हमारे पास गोनियोनिमस का स्ट्रक्चर आता है। ये उन्होंने इसके टेंटिकल्स को ज़रा इन्हेंस करके दिखाया हुआ है कि इसके टेंटिकल इस तरह से होते हैं, लेकिन इधर हम इनके जो है वो स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखा एडहेसिव पैड था हमारे पास। एडहेसिव पैड तो उसको चिपकने के लिए किसी भी सबस्ट्रेट के साथ उसको हेल्प आउट करता है। तो एडहेसिव पैड में क्या, उसके पैड में प्रेजेंट होते हैं ये टेंटिकल्स। तो ये टेंटिकल देखें, ये इसको जो है किसी भी सरफेस के साथ जो है उसको चिपकने के लिए एडहेसिव पैड के तौर पर ये काम होते हैं, ताकि वो फ्रीली जो है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सके। तो ये इसके टेंटिकल्स हैं जो इसको अटैच करवाने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आती है वेलम। तो वेलम हमारे पास ये स्ट्रक्चर है जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है, वेलम। ये वेलम जो है इसका आपने फंक्शन भी देख लिया कि ये वेलम जो है ये गोनियोनिमस मेजोज़ा के इनवर्ड प्रोजेक्ट होता है, यानी ये अंदर की तरफ है, इनवर्डली है, और ये एक लिप लाइक वेलम बनाते हैं। और ये वेलम जो है इनके अंदर से जो वाटर जो है वो जब आता है नीचे की तरफ से, तो ये जेट प्रप्लोयन की तरह काम करता है ये वेलम। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनोब्रियम। तो मैनोब्रियम हमने देखा कि अगर हम गोनियोनिमस के इनवर्डली नीचे की तरफ देखें तो मैनोब्रियम जो है वो इनके टॉप से जो है वो हैंग हुआ है। तो ये हमारे पास जो है आपको नज़र आ रहा है मैनोब्रियम। तो मैनोब्रियम जो है ये माउथ पार्ट है, एक ट्यूब लाइक हैंगिंग है, यानी ट्यूब लाइक की तरह ये नीचे की तरफ लटक रहा होता है। उसके अलावा इधर हमारे पास ये आ जाती हैं रेडियल कैनाल्स। रेडियल कैनाल्स का हमने पढ़ा कि इनके अंदर जो है वो 4 रेडियल कैनाल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारे पास जो है इनकी रेडियल कैनाल्स आ जाती हैं।
ये वाली आपको जो नज़र आ रही हैं ये हमारे पास क्या है, इनकी रेडियल कैनाल्स हैं। रेडियल कैनाल्स के अलावा जो आपको ये हमारे पास एनसर्कलिंग रिंग कैनाल है, ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये एक सर्कल सा आपको बना नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास सर्कल क्या है जो एनसर्कलिंग फॉर्म में है, ये हमारे पास क्या है, रिंग कैनाल है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर आती है। तो रिंग कैनाल का हमने फंक्शन भी पढ़ा कि ये कनेक्ट करती है रेडियल कैनाल को उसके मार्जिन्स के साथ। तो इसी तरह से ये देखें, ये जो रेडियल कैनाल्स आपको नज़र आ रही हैं ये इनको इसको एनसर्कुलर रिंग कैनाल के साथ उसने इसको जोड़ा हुआ है, यानी ये उसको कनेक्ट करने का काम करती है। ऊपर जो है ये इसका माउथ होता है, इधर ओरल सरफेस ऑफ माउथ, ये जो आपको एक ओपनिंग सी नज़र आ रही है ऊपर, ये हमारे पास क्या है, इसकी ओरल सरफेस है। और अंदर ये वजह आपको जो स्पेस नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है हमारे पास। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर था गोनियोनिमस का। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन जो कि गोनियोनिमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो गोनियोनिमस एक नर्व नेट बनाते हैं जो कि इनको नर्व सेल्स पर कंसिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं नर्व रिंग। तो नर्व रिंग जो है उसने एनसर्कल किया होता है मेजोजा के मोस्टली मार्जिन पार्ट्स को, और नर्व रिंग कोऑर्डिनेट भी करवाती है स्विमिंग मूवमेंट में। एक इनके अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम स्पेशली सेंसरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट जो है ये एम्बेडेड होता है मेजोग्लिया के अराउंड, यानी कि मेजोजा के मार्जिन पर। ये स्टेटोसिस्ट कंसिस्ट करता है एक स्मॉल सैक पे, और इस सैक ने सराउंड किया होता है स्टेटोलिथ को। स्टेटोलिथ जो है वो कंपोज हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। स्टेटोलिथ जो है ये मूव करता है इन रिस्पांस टू पुल ऑफ ग्रेविटी और इनिशिएट करवाता है ये नर्व इम्पल्स को। इसी तरह से ये इम्पल्स चेंज होती है जब एनिमल का स्विमिंग बिहेवियर भी चेंज होता है। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम में इनके पास हमारे पास बेसिकली जो सेंसरी स्ट्रक्चर आता है वो एक तो स्टेटोलिथ और एक स्टेटोसिस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है गोनेड। गोनेड जो है ये हैंग करते हैं ओरल सरफेस ऑफ मेजोजा को। ये देखें जिधर आपने ये देखा भी है ओरल सरफेस ऑफ मेजोजा से ये ओवरीज, ये देखें आपको ओवरी का स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, तो ये हैंग हुए होते हैं बिलो द रेडियल कनाल, यानी रेडियल कनाल से नीचे की तरफ। ये जो रेडियल कनाल है तो इसके ये हमारे पास रेडियल कनाल है और ये हमारे पास ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल माउथ से नीचे की तरफ हैंग हुए हैं। गोनियोनिमस डायोशियस है, मेल फीमेल सेक्स प्रोड्यूस होते हैं बट इन डिफरेंट सीजन, प्रेजेंट होते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में लेकिन डिफरेंट टाइम में प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से ये डायोशियस है। ये गैमेट्स शेड करते हैं डायरेक्टली सी वाटर के अंदर। प्लेनुना लार्वा डेवलप होता है, अटैच हो जाता है वो सबस्ट्रेट के साथ और पोलिप बनाता है। पोलिप हमने पीछे आपने डायग्राम में देखा ओबिलिया के लाइफ साइकिल में कि उसकी हाइट 5 mm टॉल होती है। पोलिप रिप्रोड्यूस होता है बडिंग के थ्रू और डेवलप करता है बहुत से पोलिप और मेजोजा को, और इस तरह से इनकी कॉलोनी जो है वो ग्रो करती है। हाइड्रा इसकी एग्जांपल आ जाती है। हाइड्रा एक कॉमन जो है वो फ्रेश वाटर हाइड्रोजोन है। फ्लोटिंग प्लांट्स जो हैं ये फ्लोटिंग प्लांट के साथ हैंग हुआ होता है स्ट्रीम पॉन्ड्स के साथ। हाइड्रा के पास मेजोजा स्टेज नहीं होती, प्रोड्यूस करता है ए सेक्शुअली और सेक्शुअली दोनों तरह से। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर बडिंग के थ्रू होती है, बड बनती है पोलिप की एक साइड की तरफ। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर जो होती है पोलिप की वो दूसरी स्टेज में होती है। हाइड्रा के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट होती है पोलिप स्टेज में, लेकिन इन हाइड्रा, लेकिन एक अदर हाइड्रोजोन्स में होती है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होती है मेजोजा स्टेज में, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किधर होती है, पोलिप के अंदर। इसी तरह से जो टेस्टिस हैं वो कॉलोनियल स्ट्रक्चर रखते हैं और दे आर फॉर्म बाय माइटोसिस ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स की वजह से वो बनते हैं। स्पर्म्स जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं मियोसिस के थ्रू इन द टेस्टिस। टेस्टिस में वो मियोसिस के थ्रू जो है वो बनते हैं। मेच्योर स्पर्म लीव करते हैं जब टेस्टिस से थ्रू टेम्परेरी ओपनिंग, एक टेम्परेरी ओपनिंग होती है उसके थ्रू वो रिलीज आउट हो जाते हैं स्पर्म। ओवरीज जो है वो भी इंटरस्टिशियल सेल से ही बनती हैं। एक लार्ज एग जो है वो एक ओवरी से रिलीज होता है। एग स्टोर करता है याक को। एक काइटनस शेल जो है वो उनके अराउंड प्रेजेंट होता है जब एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। एम्ब्रियो डेवलप करता है तो एम्ब्रियो जो है वो ड्रॉप होता है फ्रॉम द पेरेंट्स इन विंटर, यानी विंटर में वो पेरेंट्स की बॉडी से ड्रॉप आउट होता है और हैच हो करता है वो स्प्रिंग में और एक डेवलप कर देता है एक अडल्ट को। तो इधर तक हमने जो है वो अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। नेक्स्ट एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।